नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव मीरकैट्स के बारे में। यह एक छोटा सा स्तनपायी है। अपने सामान्य नाम के बावजूद यह बिल्लियों की तुलना में नेबला परिवार से अधिक निकटता से संबंधित है। मीरकैट्स के एक समूह को भीड़ या गिरोह कहा जाता है। ये जमीन में बिलों में रहते हैं। वे दिन के दौरान अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। वे बड़े परिवार के समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व एक मादा और एक नर करते हैं। मीरकैट्स अक्सर सभी परिवार होते हैं। वे दोस्त बनने के लिए एक दूसरे के फर से पिस्सू से छुटकारा पा लेते हैं। ये ज्यादातर कीड़े खाते हैं, लेकिन वे छिपकली, सांप, मकड़ी, पक्षी, पौधे, अंडे और अन्य छोटे स्तनपायी को भी खाते हैं। डंक सहित और कुछ सांपों के बीमारी या जहर या मौत से डरे बिना ये खा जाते हैं। इसके शरीर में कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं होती है, इसलिए इसे प्रतिदिन भोजन की तलाश करनी पड़ती है। जब मीरकैट्स का एक समूह खा रहा होता है या खेल रहा होता है, तब एक मीरकैट संतरी का कार्य करता है। वह दो पैरों पर खड़े होकर शिकारी जीवों पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। यदि संतरी को कोई शिकारी जानवर दिखाई पड़ता है तो वो जोर से चहकता है और समस्त परिवार सुरक्षा के लिए बिलों में भाग जाते हैं। कई जानवर मीरकैट्स खाते हैं, अधिकांश चीलबाज, गीदड़ आदि। बेबी मीरकैट्स, जिसे पिल्ला कहा जाता है, कभी कभी सांपों के द्वारा भी खाए जाते हैं। और गीदड़ और अन्य बड़े जानवर जो मांस खाते हैं, कभी कभी मीरकैट्स का भी शिकार करते हैं। जब बेबी मीरकैट्स को भूख लगती है तो वो जोर से चिल्लाते हैं और एक वयस्क आकर उन्हें कुछ खाने को देता है। सबसे पहले वयस्क बच्चों को एक मरा हुआ जानवर खाने को देता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वयस्क एक जीवित जानवर को लाता है और उसे घायल करके उसके सामने डाल देता है। जब बच्चों को इसकी आदत हो जाती है तो वयस्क जीवित जानवरों को लाना शुरू करते हैं जो स्वस्थ है, और जब पिल्ले उसे आसानी से खा लेते हैं तो वयस्क भोजन लाना बंद कर देते हैं। मीरकैट्स के पास कई अलग अलग तरह की आवाजें होती है, दोस्त बनने के लिए, क्रोध करने के लिए और एक शिकारी जानवर से बचने की चेतावनी के लिए। मीरकैट्स का वजन लगभग 750 ग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 10 से 14 इंच तक होती है। यह अपनी पूंछ का उपयोग संतुलन के लिए करता है, क्योंकि शिकारियों पर दृष्टि रखने के लिए इसे पिछले पैरों पर खड़ा होना होता है। आंखों के चारों ओर काले धब्बे होते हैं जो आंखों में आने वाली तेज रोशनी को कम कर देते हैं। मीरकैट्स के पंजे लंबे होते हैं जो उसे बिल खोदने और लड़ाई करने में मदद करती है, और इसके शरीर की धारियां इसे शिकारी जीवों से बचने में भी मदद करती है। मीरकैट्स एक बार में 1 से 7 बच्चों को जन्म देते हैं, आमतौर पर 4। ये साल में किसी भी समय बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बसंत और गर्मियों में बच्चों को जन्म देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो गुलाबी रंग के होते हैं। उसके बाल नहीं होते, उसकी आंखें और कान बंद होती है। जब वे 3 सप्ताह के होते हैं तब उसकी माँ उसे बिल से बाहर निकलने की अनुमति देती है। मीरकैट्स के समूह की मुखिया अपने परिवार के अन्य नाबालिग सदस्यों को बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं देता। यदि कोई मादा ऐसा करती है तो उसे समूह से बाहर निकाल दिया जाता है। नए मीरकैट्स के समूह तब बनते हैं जब एक मादा समूह से बाहर निकाल दिया जाता है और वह अन्य नर के साथ अपना एक नया परिवार शुरू करती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।